लड़की का ना बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है। कह रही है कि शादी से पहले मैं एक्टोमॉर्फ थी और शादी के बाद मैं 2 साल बाद एंडोमॉर्फ हो गई। कहने का उसका मतलब यह है कि शादी से पहले मैं दुबली सी थी, पतली सी थी और शादी के बाद मैं इतनी मोटी ताजी हो गई हूँ। ये वजह सिर्फ और सिर्फ शादी है। और इसी तरह 90% लड़कियां जो है ना, शादी को ही रीजन ठहराती हैं कि शादी की वजह से जो हमारे ऊपर मोटापा आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी का कोई कसूर नहीं है। 3 बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से शादी के बाद आपका वेट बढ़ता है। जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो हमारा शादी का प्रोटोकॉल है जो हमारे कल्चर के अंदर है। सबसे पहले जब आप लोगों की शादी होती है तो शादी के बाद रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। सुबह शाम ना तो टाइम देखते हैं ना ही कुछ जगह देखते हैं, बस शुरू रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सोए रहते हैं। उसके बाद दावतें चलती रहती हैं, दावतों का अलहदा सीजन चलता है, फिर उसके बाद नानकों का सीजन चलता है, फिर उसके बाद लड़कियां खुद खाना पकाना शुरू कर देती हैं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। वो सारा सिलसिला चलता चलता क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर उसके बाद नया प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है कि बेबी होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, बंदी सेहतमंद होनी चाहिए। अब ये सारा सिलसिला चलता चलता बंदी जो 60 किलो की होती है ना, वो 100 केजी तक पहुंच जाती है। जब वो 100 केजी की हो जाती है ना, तो फिर बेचारी से वापसी नहीं आया जाता। तो इसी सिलसिले में 60 किलो की लड़की 100 केजी की हो जाती है और कहती है कि जी प्रेगनेंसी की वजह से हो गया, बेबी की वजह से हो गया। नहीं बाजी, बेबी आपको हुआ है, आपका ज्यादा से ज्यादा ना 8 केजी वेट बढ़ना चाहिए। प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ 8 किलो वेट बढ़ना चाहिए। उससे ऊपर 1 केजी भी ना बढ़ने दें, आपकी सेहत को कोई इशू नहीं होने वाला। ये सबसे बड़ी वजह है वेट गेन करने की। जो शादी का पहला साल और उसमें उठाए जाने वाले जो चोंचले हैं ना लड़कियों के, उसमें ही उसका वेट गेन होता है। ये सबसे बड़ी वजह है। अब दूसरी बड़ी वजह है वो हार्मोनल इशू है। अगर आपको पीसीओएस है, आपको थायराइड है, या फिर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा, या फिर कंसीव हो चुका है और उसके दरमियान जितनी भी मेडिसिन है, डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं वेट गेन होता, लेकिन मैं आपको बताता चलूं उससे वेट गेन होता है और बहुत ज्यादा गेन होता है और दिन ब दिन वेट गेन होता है। उसमें आपका मूड भी स्विंग हो रहे होते हैं, आपका स्ट्रेस भी बढ़ रहा होता है, आप बड़े इमोशनल भी हो रहे होते हैं और इसी सिलसिले में आपको बहुत ज्यादा भूख भी लग रही होती है और स्वीट क्रेविंग तो बेतहाशा चल रही होती है। तो इसमें भी आपका वेट गेन होता है। और जो तीसरी बड़ी वजह है ना, वो होती है आपकी रूटीन। आप लेट नाइट तक जागते हो, सुबह लेट तक उठते हो, तो फिर आपको ये डिस्टर्बेंस होती है। अब बहुत सारे लोग आजकल जब बच्चों को छुट्टियां हैं तो हम लोग डाइट बनाते हैं। हम नहीं जी सर जी, हम तो 11 बजे उठते हैं जी, 12 बजे उठते हैं जी, तब से स्टार्ट करें। कहते तो क्यों इतना लेट उठते हैं? तो कहते जी बच्चे बहुत लेट उठते हैं। भाई बच्चों को आपके पीछे लगना चाहिए, आप बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। तो ये तो खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। तो इसमें आपका वेट गेन होना है।